जयपुर शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद। बड़ी चौपड़ पर धरना जारी है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद दिया कुमारी, विधायक कालीचंद सराफ, अरुण चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्ता, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, कई समाजों के साधु संत धरने में पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई, कुंवर राजदीप सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हालांकि वक्त करीब आ चुका है जब इस धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 बजे सुबह ये शुरू हुआ, लेकिन अब 1 बजे तक के लिए इसे रखा गया था कि 1 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा, अपनी मांगों को रखा जाएगा। उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और कई और ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है और राजनीतिज्ञ भी आकर वहां पर धरने में शामिल हो रहे हैं। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। सत्यनारायण, अभी क्या अपडेट है, क्या स्थिति है? क्या भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि 1 बजे का वक्त था जब इसे धरने को समाप्त किया जाना था, लेकिन क्या उससे पहले की तस्वीर क्या कह रही है? पूनम, देखिए थोड़ा अपडेट में दे दूं आपको। कुछ धरना था वो गुस्से में तब्दील हो चुका है। माहौल हल्का सा बिगड़ने लगा है। जो लोग थे वो रामगंज की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको जबरदस्ती रोके हुए रामगंज की तरफ कूच करने नहीं देना चाह रही, लेकिन एकदम से ये हल्ला हुआ और कुछ युवा उठे और वो रामगंज की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उनको पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है। धरने के अंदर ठिकाना श्री काले हनुमान जी के युवराज जोगेश शर्मा जी भी आए हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज, आज एक बड़ा धरना दिया गया है, क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि जो हमारा यहाँ पे जयपुर की गंगा जमुना जो तहजीब बनी हुई है और हम आपसी स्वार्थ के साथ यहाँ रहते हैं, हमारे वैसे ही स्वार्थ कायम रहे। ना ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जिसमें ये इस तरीके उपद्रव पैदा हो, ना हमारे दिलों में कुछ ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो वो अच्छा नहीं, आगे आने वाले संदेश बढ़िया नहीं है। आपने कल मंदिर में विशेष आरती भी करी 1008 दीपकों की, जिससे कि जयपुर की शांति व्यवस्था बनी रह सके। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कल भगवान हनुमान जी महाराज के हवन और महंत गोपाल दास जी के सानिध्य में विशेष आरती करी गई कि जयपुर का सौहार्द कायम रहे, शांति कायम रहे, आगे आने वाले त्योहारों पे सबको अच्छा संदेश जाए। जिस शुरुआत से जयपुर को देखते आ रहे हैं आप, गंगा जमुनी तहजीब रही है, क्या संदेश रहेगा आपका? शांति, अमन, चैन, सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी जयपुर नगरी जो है, गुलाबी नगरी जो है, गंगा जमुनी तहजीब से बनी हुई है। हमारे पूर्वजों से वो आगे भी यही कामना करते हैं ईश्वर से कि ऐसा ही माहौल अच्छे सौहार्द वातावरण में बना रहे। सौहार्द वातावरण है, लेकिन लगातार पूनम स्थिति अब देखो बिगड़ने लगी है। जो लोग थे वो अब ये तो नहीं था इस धरने में जब ये कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना होना है। प्रशासन के साथ आपसी तालमेल के हिसाब से मीटिंग भी हुई है और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जयपुर की जो गंगा जमुना तहजीब है उसमें मान लो निर्दोषों को तो कोई ठाकुर जी के पास से कोई संकट आए नहीं और विद्रोही जो करने वाले वो बचे नहीं। देखिए ये नहीं था, लेकिन एकदम से ये जो युवा है वो युवा लोग गुस्से में आए और अब देखिए रामगंज की तरफ इन्होंने कूच करने का प्रयास किया, लेकिन एकदम से तमाम जो पुलिस वाले वो एकत्रित हो गए और रामगंज जाने से इनको रोक दिया। ये सवाल इनसे कीजिए कि आखिर वहां का रुख क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये तो नहीं था, धरना तो शांतिपूर्ण तरीके से करना था। कई नेता भी यहाँ पर बैठे, उनका भी यही कहना था कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इस तरीके से हुड़दंग क्या, आखिर क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर नेता लोग भी बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर धरने का ये हिस्सा नहीं था, इनको पहले ही साफ कहा गया था कि आपको रामगंज की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा और अब एक बार फिर से लोग हैं वो रामगंज की तरफ इन्होंने कूच करने का प्रयास किया। भारी मात्रा में पुलिस पर यहाँ मौजूद है। ये देखिए दंगा नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है और ये लोग रामगंज की तरफ देख के इशारा कर रहे हैं कि ये देखो जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन जाब्ता, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है, आने नहीं दिए। देखिए जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ आने का प्रयास किया और रामगंज की तरफ कूच करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। धरना जो चल रहा था, शांतिपूर्वक धरना चलने के दौरान एकदम से लोग उठे और जो युवा लोग हैं उन्होंने रामगंज की तरफ जाने का प्रयास किया था, लेकिन इनको समय रहते मौके पर ही रोक दिया गया है। फिलहाल पुलिस बल इनको आगे कर रहा है। देखिए जिस प्रकार से तमाम पुलिस के आला अधिकारी वो यहाँ मौजूद है और उनको पीछे के जा रहा है। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ भी यहाँ
मौजूद है और लोगों से समझाइश की जा रही है कि ये जो घटना हुई थी, ये जो आपको इसको मंजूरी नहीं थी कि रैली निकालने की, ऐसे में आप रैली नहीं निकालोगे। देख खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ फील्ड में आ चुके हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं पूनम, क्योंकि ये हिस्सा जयपुर की संस्कृति को खराब करता है। जो गंगा जमुना तहजीब है उसको कहीं ना कहीं ये ऐसी घटना खराब करने वाली होती है। लोगों ने रामगंज जाने का प्रयास किया था, उसको रास्ते में रोका गया। ये देखिए लोग रामगंज की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके हाथों में शायद ये जो झंडे लहरा रहे हैं ये भी है, और अब इनको इसी कोर्नर पर इनको रोक दिया गया है। सत्यनारायण, ये जो आपको जानकारी दे रहे हैं दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये हर एक कोने की तस्वीर फोर्स इंडिया दिखा रहा है। लेकिन क्या यही रूप होना था इस धरना प्रदर्शन का, या फिर खत्म होते होते ये तस्वीर बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब ये राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है ये प्रदर्शन। सत्यनारायण, बिल्कुल पूर्णिमा, बिल्कुल सही करें। ये देखिए पूरी बैरिकेडिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ जो है वो इसके अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक साफ संदेश है कि ऐसी घटनाएं जयपुर शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो गंगा जमुना तहजीब रही है उसको कायम रखना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी सूरत के अंदर रामगंज की तरफ उनको नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा, और शायद यही बातें कह रहे हैं हम। आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए जो लोग अंदर गए थे उनको भी जो लोग बाहर निकाल के लाया जा रहा है रामगंज से। आप भी देखो बीजू जोसेफ खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमसे माना जा रहा है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसको टाल दिया है। सत्यनारायण, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं धार्मिक रंग भी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, जो कि कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शन को रंग देने की, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा अलग था। बिल्कुल पूर्ण मुद्दा अलग था, और ये पुलिस भी इस बात से अलर्ट थी कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे के अंदर पहले ही करीबन 5000 से अधिक जो पुलिसकर्मियों का जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। जो सौहार्द की भावना थी, जयपुर शहर की गंगा जमुना तहजीब है, उस तहजीब से किसी प्रकार का विरोध यहाँ पर न कर सके। पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश की। एक बार फिर से जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं, जो धरना स्थल है वहाँ पर ये पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। किसी व्यक्ति को रामगंज की तरफ नहीं जाने दिया गया, और ये देखिए लोगों को दोबारा पुलिसकर्मी धकेल रहे हैं। आगे देखें, ये देखिए पूनम, जो जी लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको वापस से धरना स्थल की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि काफ़ी उत्तेजित हुए लोग, काफ़ी गुस्से में आए लोग, हाथों में डंडे भी थे इनके, लेकिन एक बार फिर से जो सभी लोग थे उनको धीरे धीरे पुलिस रामगंज बाजार से दूसरी तरफ धकेल रही है, जिससे कि सौहार्द की भावना, सौहार्द खराब ना हो। और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं माइक लगा कि वो वापस अपने अपने धरना स्थल पर लौट आए। और हम बताना चाहेंगे जब धरना यहाँ आने की अनुमति नहीं दी थी, देखिए तो माहौल बिगड़ा है यहाँ पर, लेकिन पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण, जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन क्या जयपुर ऐसे बचेगा? पहले जिस 2 दिन पहले की जो तस्वीरें हमने देखी वो कई सवाल खड़े कर रही थी, और उसे लेकर कल हर एक धार्मिक गुरु भी नजर आए थे, अपील कर रहे थे। लेकिन आज जो ये तस्वीर नजर आ रही है ये किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी थी, क्योंकि ये रंग बदलता नजर आ रहा है प्रदर्शन का। बिल्कुल पूनम, देखिए हम आपको समझाना चाहेंगे वस्तुस्थिति। देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं अभी, ये रामगंज बाजार को और बड़ी चौक को जोड़ता है। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रही है, ये बैरिकेडिंग है कि लोग रामगंज की तरफ, उधर जिधर खाली पड़ा है उधर की तरफ ना जा सके। इसी बैरिकेडिंग है कि लगातार पुलिस के वाहन खड़े हैं, क्योंकि लोग उधर भी खड़े हैं, लोग इधर भी खड़े हैं। तो ऐसे में कोई भी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने समय रहते इस पूरी स्थिति को संभाल लिया है, और जो लोग यहाँ पर आए थे उनको यहाँ से दूर हटा दिया गया है। समझाइश की गई है। धर्मगुरु ने माइक पर अनाउंस किया कि अब हमारी ये संस्कृति नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म का अनादर करें, हम किसी दूसरे धर्म का मजाक न उड़ाएं, लेकिन जयपुर शहर एक रहे, एकजुट रहे। जिस प्रकार का संदेश जयपुर शहर की जनता ने
दिया था। कोरोना के अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहा था, कोरोना में एक दूसरे का साथ दिया था, तो उसी प्रकार से संस्कृति आगे भी कायम रहे। लेकिन ये जो जिस प्रकार से एकदम से भीड़ उत्तेजित हुई, ऊपर चढ़ गई, मेट्रो के पिल्ले पर चढ़ गई और यहाँ पर जो झंडे लगे हुए थे वहाँ पर चढ़ गई, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी खराब सी थी भीड़। लेकिन अब जाके स्थिति एक बार फिर से कंट्रोल में नजर आ रही है और फिलहाल जो पुलिस कमिश्नर विद्युत जॉर्ज जोसेफ है, उन्होंने पूरी स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है और एक बार फिर से जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हिदायत दी गई थी अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो जो आयोजक है इस पूरी रैली के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी पूनम। और ये जरूरी भी है, अगर संस्कृति को खराब नहीं करना, अगर लोगों को बचाना है, जयपुर शहर को बचाना है, तो हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। समझना चाहिए लोगों को कि हमने जिस प्रकार से हमारा रहन सहन रहा है, जो हमारे पूर्वज रहते आए थे जयपुर शहर के अंदर आपसी गंगा जमुनी तहजीब से, बड़े प्रेम भाव से, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर, तो उसी प्रकार से चलना चाहिए, ना कि इस प्रकार के आवेश में आकर, उत्तेजना में आकर कहीं ना कहीं जयपुर का सौहार्द बिगाड़े। ये देखिए एक बार फिर से समझाइए, जो लोग हैं उनको नीचे उतार लिया गया है। पुलिस कमिश्नर विद्युत जॉर्ज जोसेफ की ये मेहनत है। देखिए लगातार खुद पुलिस कमिश्नर विद्युत जॉर्ज जोसेफ मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं, समझाइश करते नजर आ रहे हैं, तो लोग भी शायद उनको समझना चाहिए पूनम कि इस प्रकार की गतिविधियां गलत है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल एक बार फिर से जो माहौल बिगड़ा था, उस माहौल के अंदर दोबारा से शांति यहाँ पर छाती हुई नजर आ रही है। जो धर्मगुरु थे वो भी स्टेज से नीचे आकर उन्होंने समझाइश की और ये देखिए दूसरी तरफ पुलिस का जाब्ता यहाँ पर अब तैनात कर दिया गया है, स्थिति ना बिगड़े उसको संभालने के लिए। हालांकि अभी 1 घंटे का समय शेष और रहा है धरने का, 1 बजे तक का समय है और पुलिस चाहती है कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि समरसता बिगड़े, लोगों के अंदर वैमनस्य बढ़े, बल्कि भाईचारे के साथ इस पूरी आयोजन को निपटाना ही हमारा धर्म है। और ये देखिए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, लोगों को दूर हटाया जा रहा है पूनम, और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। जो धर्मगुरु हैं उन्होंने स्टेज से ये अपील की लोगों से कि आवेश में ना आए, अपने अपने स्थलों पर वापस लौट आएं, और पुलिस ने भी यही कहा था और शायद इसीलिए तमाम स्थिति को समय रहते संभाल लिया गया। पहले हमने प्रदर्शन देखा था 2 दिन पहले, जिस तरीके से युवक की मौत हो गई थी मारपीट में, तब भी धीरे धीरे प्रदर्शन धार्मिक रंग लेता नजर आया था। आज भी जो मांगे हैं जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की और उनके बैनर तले जो ये प्रदर्शन हो रहा है, नेताओं की भी बाइट्स आई है, सांसद भी यहां पर मौजूद है, तो ये भी अब धार्मिक रंग लेता हुए नजर आ रहा है। और बात करते हैं भाईचारे की, इस तरीके से भाईचारा कैसे कायम होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भाईचारा था वो भाईचारा अब लगातार सही नहीं था, तो अब इस भाईचारे को करने के लिए पुलिस लोगों को दूर हटा रही है, क्योंकि जो जनता एक साथ सौहार्द बिगड़ा था जयपुर शहर का, उसको कहीं ना कहीं वापस चलाने के लिए पुलिस तत्पर है। और ये भी कहना चाहेंगे आपको कि जब कभी ऐसे बड़े आयोजक होते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती है और पुलिस उसके लिए पहले से तैयार रहती है। ये देखिए ये आक्रोशित भीड़ पूनम जयपुर शहर की, एक तरफ रामधुनी चल रही है और दूसरी तरफ ये लोगों का आक्रोश, ये शायद जयपुर की संस्कृति ऐसी कभी रही नहीं है। अब हम आपको वस्तुतः समझाते हैं पूनम दोबारा से। हम जहाँ पर खड़े हैं वो बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ का एंड है। हम दूर से दिखाएंगे आपको, देखिए ये रामगंज का इलाका है, सामने आप देख रहे हैं ये रामगंज का इलाका है, पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ठीक है, हालांकि ऐसी उधर से कोई घटना अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये जो इलाका आता है, जैसे ये बैरिकेडिंग पूरे होते हैं, ठीक है सत्यनारायण, हम भी उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की कोई खबर नहीं आए, ना उपद्रव की और ना ही उत्पात की। और अभी आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, एक एक कोने को जरा देखकर बताइएगा कि कितनी भीड़ इकट्ठी है और जो नेता यहाँ पर मौजूद थे क्या अभी भी वहां पर हैं? चलिए जानकारी उनसे लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा देख लीजिएगा। आज जयपुर बंद का आह्वान, जिस तरीके से मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी, 2 दिन पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी, राजधानी जयपुर से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रदर्शन जो है बेकाबू होता भी नजर आया। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से समय रहते इस भीड़ को काबू में कर लिया गया। रामगंज इलाके में जाने के लिए मनाही थी, वहां पर जाने की भी कोशिश की गई, उसे भी रोक दिया गया। लगातार पुलिस प्रशासन अपनी सख्ती यहां पर दिखा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं
कोई भी दुकान यहां पर आज खुली नहीं है। व्यापारियों ने एक साथ सहमति दी, समर्थन यहां पर एक साथ नजर आया, सब कुछ बंद नजर आया। 1 बजे तक के लिए ये बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक के लिए इन्होंने वक्त रखा था। अब 1 बजे के बाद ये धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उससे पहले की चंद 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जिस भाईचारे की बात कर रहे हैं, जिस सौहार्द की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर बनता रहे, क्योंकि उपद्रव करके उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग नहीं की जा सकती, धार्मिक रंग नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये हर कोई जानता है कि आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए सियासी मौसम है और सियासी मौसम में सियासी रंग देने की कोशिश यहाँ पर चंद लोग करते नजर आएंगे। ये नहीं होना चाहिए। जो मांग है उसे शांतिपूर्ण तरीके से कहिए, क्योंकि कानून अपना काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। सांसद को आप देख रहे हैं, अन्य नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भी बयान सामने आए थे। लेकिन जो मकसद है यहाँ पर इस धरने का, इस प्रदर्शन का, वही मकसद होना चाहिए। वो मकसद बदलना नहीं चाहिए और कानून की पालना हर किसी को करनी होगी, क्योंकि पहले भी यही मांग उठ रही थी। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो भी लगातार यही मांग कर रहा है और यहाँ पर जो धरने में दिग्गज बैठे हुए थे उनका भी यही मांग था कि जो आरोपी है उन पर सख्त सजा होनी चाहिए, गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण का आरोप जरूर उन्होंने सरकार पर लगा दिया, क्योंकि भाजपा के कई नेता यहाँ पर जरूर मौजूद थे। अब ये राजनीतिक रंग लेता हुआ प्रदर्शन भी नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिलहाल जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन है, लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है और जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिली कि 1 बजे तक के लिए ही प्रदर्शन है, तब ऐसे में इस भीड़ का दोगुना होना शुरू हो चुका है। कोशिश प्रशासन की ये भीड़ बेकाबू ना हो, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही रहे, उत्पात ना मचे और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो डर के साए में ना रहे।